अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज एक और इस्लामी वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वाक़ये का नाम है बेहतरीन अमल। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि एक मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। बहुत बड़े आलम और बहुत नेक होने के साथ वो बहुत मालदार भी थे। एक साल हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने हज करने का इरादा किया। वो अपने खादिम को साथ लेकर मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो गए। आप अपने घोड़े पर सवार चले जा रहे थे कि एक बस्ती के पास से गुजरते हुए एक ऐसी लड़की को देखा जो बहुत ही परेशान नज़र आ रही थी और बाल उलझे हुए थे। जिस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इसके पास से गुजरे, वो एक मरी हुई मुर्गी उठाकर अपने दामन में छुपा रही थी। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने ये देखा तो फ़ौरन घोड़े की बागें खींच लीं और लड़की से सवाल किया, बेटी, तुमने ये मरी हुई मुर्गी क्यों उठाई है? क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि जिन जानवरों को ज़िबा ना किया जाए वो हलाल नहीं होते? फिर तुमने ये मरी हुई मुर्गी क्यों उठाई? ये सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। इसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जनाबे खुदा के फजल से मैं मुसलमान हूँ और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मैं इस वक्त ऐसी मजबूर हूँ कि ये मरी हुई मुर्गी उठाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। मेरे बाप मर चुके हैं और इनके बाद ऐसा कोई नहीं जो मेरी और मेरे छोटे भाई की मदद करे। मैं और मेरा भाई कई वक्त के फाके से हैं और वो तो भूख से अधमुआ हो गया है। बस इस वजह से मैंने ये मरी हुई मुर्गी उठा ली। शायद ये बात आपको भी मालूम होगी कि ऐसी हालत में ये मुर्गी हमारे लिए हलाल है। लड़की की ये बात सुनकर हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपने खादिम से कहा, तुम्हारे पास जितनी अशरफियाँ हैं इनमें से इतनी अपने पास रख लो जो घर तक जाने के लिए काफ़ी हों, बाकी सारी की सारी इस लड़की को दे दो। खादिम ने ऐसा ही किया। फिर अब्दुल्ला बिन रहमतुल्लाह अलैह ने लड़की से फरमाया, बेटी, ये अशरफियाँ ले जाओ और अपने भाई के लिए खाने पीने की चीज़ें ख़रीद लो। उम्मीद है काफ़ी दिनों तक तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना होगी। लड़की अशरफियाँ लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई और इसके जाने के बाद अब्दुल्ला ने घोड़े का रुख अपने घर की तरफ फेर दिया। खादिम ने बहुत अदब से कहा, हज़रत, इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम हज का फ़र्ज़ अदा करना था, क्योंकि हम हज का इरादा करके घर से रवाना हुए थे। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेशक तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इस गरीब लड़की की हालत से वाकिफ़ होने के बाद इसकी मदद करना भी हम पर फ़र्ज़ हो गया था। हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें हज करने की तौफ़ीक फिर बख्शेगा, लेकिन खुदा ना करे ये बच्चे भूख से मर जाते तो फिर इन्हें ज़िंदा ना किया जा सकता था। खादिम की समझ ये बात आ गई और फिर दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ऐसे खुश थे गोया हज किए बग़ैर ही अल्लाह पाक ने इन्हें हज का सवाब दे दिया हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।